प्रश्न 17। 3 1 4 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या 134 है, तो निम्नलिखित से सबसे छोटी संख्याएं बनाएं। प्रश्न 17 का क 1 3 2। तो 1 3 2 से सबसे छोटी संख्या बनाना है। 1 3 2 से क्या करना है? सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो 1 3 2 में सबसे छोटा कौन है? देखिए, 1 सबसे छोटा है, तो 1 को पहले लिखेंगे। फिर 1 के बाद 2 सबसे छोटा है, तो 2 लिख लेंगे, और सबसे बड़ा 3 है, तो 3 को अंत में लिखेंगे। तो 123 हो गया। यानी 1 3 2 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है 123। यानी बढ़ते क्रम में अंक को सजा देना है। देखिए, 1 2 3 बढ़ते जा रहा है अंक, तो जब छोटी संख्या बनाना हो तो बढ़ते क्रम में सजा देंगे, यानी लिख देंगे। ख 6 2 5। तो 6 2 5 से सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो 6 2 5 में सबसे छोटा कौन है? 2। 2 के बाद यहाँ पे छोटा कौन है? 5 है, और सबसे बड़ा है 6। तो 6 2 5 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या हो गया 256। यानी बढ़ते क्रम में यहाँ पे अंक को रख देंगे, तो 2 5 6 यानी 256 हो गया सबसे छोटी संख्या। ग 9 8 4। तो 9 8 4। तो 9 8 4 से सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 4 है। 4 के बाद सबसे छोटा कौन है? 8 है। सबसे बड़ा कौन है? 9 है। तो 489 हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। घ 6 3 5। तो 6 3 5 से सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे छोटा यहाँ पे 3 है, उसके बाद सबसे छोटा 5 है, और सबसे बड़ा है 6, यानी 356 हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। अड़ा 3 2 1। तो सबसे छोटी संख्या बनाना है 3 2 1 से। तो सबसे छोटा यहाँ पे 1 है, 1 के बाद सबसे छोटा 2 है, और सबसे बड़ा है 3। तो 123 हो गया सबसे छोटी संख्या। च 7 4 6। तो 7 4 6 में सबसे छोटी 7 4 6 से सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 4 है, तो 4 को पहले लिखेंगे। फिर 4 के बाद सबसे छोटा 6 है, और सबसे बड़ा है 7, यानी 467 हो गया सबसे छोटी संख्या 7 4 6 से। तो इस तरह प्रश्न 17 हल करेंगे। प्रश्न 18। संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाएं। तो प्रश्न 18 में संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाना है। तो क में है 68, 75, 58, 89, 78। तो बढ़ते क्रम में सजाना है। बढ़ते क्रम मतलब हो गया छोटा से बड़ा। तो इसमें हम ढूंढेंगे सबसे छोटा कौन है। तो 68, 75, 58, 89, 78। तो सबसे छोटा देखिए 58 है। यहाँ पे इन पांचों संख्या में सबसे छोटा 58 है। तो 58 लिख देंगे पहले, क्योंकि बढ़ते क्रम में सजाना है, यानी छोटा से बड़ा। तो 58 के बाद सबसे छोटा कौन है? तो 58 के बाद देखिए सबसे छोटा है 68। तो 68 लिख देंगे। अब 68 के बाद सबसे छोटा कौन है यहाँ पे? तो 68 के बाद सबसे छोटा है 75।
75 के बाद सबसे छोटा कौन है? तो 75 के बाद 78 और अंत में सबसे बड़ा कौन है? 89। तो इसको इधर लिख देंगे अंत में। तो देखिए छोटा से बड़ा यानी बढ़ते क्रम, देखिए बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। 58, 68, 75, 78, 89। तो इस तरह से बढ़ते क्रम में सजाएंगे। ख में है 128, 138, 118, 189, 167। तो 128, 138, 118, 189, 167 में सबसे छोटा ढूंढेंगे क्योंकि बढ़ते क्रम में सजाना है, यानी सब छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा यहाँ पे 128, 138, 118, 189, 167। तो सबसे छोटा हो गया 118। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले। अब 118 के बाद सबसे छोटा कौन है यहाँ पे? तो 128 हो गया। 128 के बाद सबसे छोटा हो गया 138। 138 के बाद सबसे छोटा हो गया, ये दोनों में देखिए कौन छोटा है? 167। और अंत में सबसे बड़ा कौन है? 189। तो इस तरह से हो गया ये बढ़ते क्रम में, यानी छोटा से बड़ा। तो शुरू में सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, बड़ा, और अंत में सबसे बड़ा। ग तो ग में है 439, 793, 676, 299, 589। तो इसको क्या करना है? बढ़ते क्रम में सजाना है, यानी छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? देखिए 439, 793, 676, 299, 589। तो सबसे छोटा हो गया 299। तो इसको पहले लिख लेंगे 299, सबसे छोटा है यहाँ पे। अब 299 के बाद सबसे छोटा कौन है? तो हो गया 439। 439 के बाद सबसे छोटा कौन है यहाँ पे? तो देखिए 793, 676 और 589 में 589 सबसे छोटा है। तो 589 लिख लेंगे। अब 793 और 676 में कौन छोटा है? 676। तो यहाँ पे 676 लिख लेंगे। और अंत में सबसे बड़ा कौन है? 793। तो ये हो गया बढ़ते क्रम, यानी छोटा से बड़ा, यानी आरोही क्रम। तो 299, 439, 589, 676, 793। घ 135, 46, 327, 79, 430। तो इसको क्या करना है? बढ़ते क्रम में सजाना है, यानी छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन है? देखिए सबसे छोटा यहाँ पे 46 है। तो 46 लिख लेंगे सबसे पहले। अब 79, 327, 430 और 135 में सबसे छोटा 79 है। 79 लिख लेंगे। उसके बाद 135, 327 और 430 में सबसे छोटा 135 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे। 327 और 430 में छोटा कौन है? 327। सबसे बड़ा कौन है? 430। तो 76, 89, 135, 327, 430 हो जाएगा बढ़ते क्रम, यानी इसका उत्तर।
प्रश्न 19, संख्याओं को घटते क्रम में सजाएं। प्रश्न 19 का क, तो घटते क्रम में यहाँ पे संख्याओं को सजाना है। तो 11, 31, 61, 41, 51। तो इसको क्या करना है, घटते क्रम में, यानी घटते क्रम का मतलब हो गया बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, यानी अवरोही क्रम। तो देखिए इसमें बड़ा कौन है सबसे, उसको पहले लिखेंगे क्योंकि घटते क्रम में सजाना है। तो 11, 31, 61, 41, 51 में 61 सबसे बड़ा है, उसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब 11, 31, 41, 51 में सबसे बड़ा 51 है, तो 51 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब 11, 61 और 41 में सबसे 11, 61 तो हो चुका है और 51 भी लिख चुके हैं। तो 11, 61 और 41 में, ये माफ़ कीजिए 11, 31 और 41 में सबसे बड़ा 41 है, तो 41 लिख देंगे। अब 11 और 31 में सबसे बड़ा कौन है, 31 है, और अंत में सबसे छोटा है 11, तो 11 को यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो गया घटते क्रम। देखिए घटते जा रहा है, 61, 51, 41, 31, 11। तो ये हो गया बड़ा से छोटा। देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा संख्या, उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा। ख, 325, 268, 146, 789, 477। तो 325, 268, 146, 789, 477 में ढूंढना है सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि घटते क्रम में सजाना है। तो देखिए सबसे बड़ा तो ये दिख रहा है 789, तो इसको पहले लिख लेंगे। उसके बाद 325, 268, 146 और 477 में सबसे बड़ा 477 है, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब 325, 268 और 146 में, ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 325, तो यहाँ पे लिख लेंगे 325। अब 268 और 146 में 268 बड़ा है, तो इसको लिखेंगे, और अंत में सबसे छोटा कौन है, 146। तो ये हो गया घटते क्रम, यानी बड़ा से छोटा। तो इसका उत्तर आ गया 789, 477, 325, 268 और 146। ग में है 69, 259, 79, 369, 478। तो 69, 259, 79, 369, 478 को घटते क्रम में सजाना है, यानी बड़ा से छोटा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, उसको ढूंढना है। तो देखिए सबसे बड़ा तो ये दिख रहा है 478 इन पांचों में, तो 478 को सबसे पहले लिखेंगे, यानी सबसे बड़ा को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद अब ये चारों में 69, 259, 79, 369 में सबसे बड़ा 369 है, तो इसको लिख लेंगे आप। अब देखिए ये तीनों में 69, 259 और 79 में सबसे बड़ा 259 है, तो 259 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब 69 और 79 में सबसे बड़ा 79 है, तो 79 यहाँ पे लिख लेंगे, और अंत में 69 सबसे छोटा है, तो 69 को अंत में लिखेंगे, सबसे छोटा को। तो ये हो गया घटते क्रम, यानी बड़ा से छोटा। घ, 894, 984, 498,
798, 578। तो इन पांचों में ढूंढना है सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि घटते क्रम में सजाना है, यानी बड़ा से छोटा। तो 894, 984, 498, 798 और 578 में सबसे बड़ा तो ये दिख रहा है 984, तो इसको पहले लिखेंगे। अब 894, 458, 798 और 578 में सबसे बड़ा दिख रहा है 894, तो इसको लिख लेंगे फिर। अब 498, 798 और 578 में सबसे बड़ा 798 है, तो इसको लिख लेंगे। 498 और 578 में कौन बड़ा है? 578 बड़ा है, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। और 498 सबसे छोटा है, तो उसको अंत में लिखेंगे। तो ये हो गया घटते क्रम, यानी बड़ा से छोटा। तो सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा। तो इसका उत्तर आ गया 984, 894, 798, 578, 498। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।